अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत अहम अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर, या मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना की चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को लेकर। खबर कुछ यूं है कि एक पाकिस्तानी ओसेंट के मुताबिक, जिनसे इससे पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइट्स हमें मिली थी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 8 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेकर एक डील साइन होने वाली है एक मुस्लिम कंट्री के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान। इसको लेकर वो बयान करते हैं कि एक पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पर्सनल उन्हें ये कहते हैं कि ये जो कंट्री होगी उसका नाम तो नहीं दिया गया, बस दो हिंट दिए गए हैं कि पहला तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, मीनिंग कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और दूसरा बहुत ज़्यादा करीब कोऑपरेशन में भी रहती है। ये क्लोज कोऑपरेशन है पाकिस्तान और उस कंट्री के दरमियान। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि नाइजीरिया और म्यांमार के बाद पाकिस्तान का एक थर्ड एक्सपोर्ट कस्टमर हो सकता है जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खरीदेगा। और यहाँ इसकी कड़ियाँ दुबई एयर शो 2023 से भी जोड़ी जा सकती हैं, जहाँ मुख्तलिफ जो उस वक्त के ओसेंट्स थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की परफॉर्मेंस को लेकर, और इवन इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लेकर, और इसके पूरे के पूरे पोस्चर को लेकर। और रिसेंट भी एक जापानीज़ रिटायर्ड नेवल कमांडर ने भी इसकी तारीफ की। बेशक कैपेबिलिटीज़ में 19-20 के म्यार पर ये इस एयरक्राफ्ट को आप तोल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस में ये बेहतरीन से बेहतरीन एयरक्राफ्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा बरतरी रखता है अपने कम ऑपरेशनल खर्च के हवाले से। और ये तमाम वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं अपने चैनल पर, इनका लिंक कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं। बहरहाल, अब हम आ जाते हैं अपने इस टॉपिक पर कि 8 JF-17 ब्लॉक 3 खरीदेगा एक मुस्लिम कंट्री जिसके पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त ऐसे कंट्री का अगर हम नाम लें तो दो नाम सामने आते हैं, आज़रबाईजान और इराक। इराक इस वक्त राफेल भी खरीदने का इरादा रखता है, और उसके साथ साथ वो JF-17 भी खरीदेगा, यानी कि एक हाई और लो का मिक्स रखेगा वो अपनी एयरफोर्स में, और इन दो जहाज़ों से वो रिप्लेस करेगा अमेरिकन F-16 को। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि F-16 बहुत पुराने हो गए हैं। इराक के पास F-16 ब्लॉक 50 जहाज़ मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन जहाज़ मौजूद हैं, उन पर लगने वाले BVR मिसाइल्स नहीं हैं। तो बगैर BVR मिसाइल्स के उनके पास F-22 रैप्टर भी हो तो किसी काम का नहीं है। और दूसरा जो मुल्क आता है वो है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उनके जब सदर भी पाकिस्तान आए हुए थे, अलीयेव उनका नाम है, तो उन्होंने भी PSC का भी ऐसे दौरा किया। उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स वगैरह भी आते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का भी वो दौरा करते रहे हैं। तो यहाँ आज़रबाईजान को लेकर भी चीज़ें मौजूद हैं। और रिसेंटली जो इंडिया ने वेपन्स वगैरह बेचे हैं आर्मीनिया को लेकर, तो उस पर आज़रबाईजान का काफ़ी सख्त रिएक्शन आया था। तो हो सकता है उसी के जवाब में आज़रबाईजान अपने पुराने रशियन MiG-29 एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के लिए एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट देख रहा हो, और उसके लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन इस बारे में हो सकता है। तो ये वो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। अब यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भी है कि यहाँ पर चाइना कहाँ गया, क्योंकि ये जहाज़ तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं। तो मैं बता दूं कि तो इस एयरक्राफ्ट की PR को लेकर जो टीम है वो चाइना की अलहदा है, पाकिस्तान की अलहदा, और मुख्तलिफ एयर शोज़ में ये कोऑपरेशन में भी काम करते हैं। जैसा कि म्यांमार को जब JF-17 थंडर्स दिए गए तो उसमें चाइना लीडिंग रोल ले रहा था। इसी तरह जो अर्जेंटीना के लिए JF-17 थंडर की डील है उसको लेकर चाइना लीड कर रहा है, जबकि जो नाइजीरिया को लेकर डील थी जिसमें नाइजीरिया को 3 JF-17 थंडर्स दिए गए, उसमें पाकिस्तान लीड कर रहा था। इसी तरह जो मुस्लिम कंट्रीज़ को है, मुस्लिम कंट्रीज़ को टारगेट करना है कि वो हमसे फाइटर जेट लें, उनको लेकर पाकिस्तान डील कर रहा है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि दोनों पार्टनर्स हैं और दोनों मुख्तलिफ कंट्रीज़ को टारगेट किए हुए हैं कि इन कंट्रीज़ को अपना ये इक्विपमेंट हमने सेल करना है, इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है। तो यहाँ जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जी वहाँ चाइना क्यों आ गया है, यहाँ पाकिस्तान क्यों आ गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों मुल्कों का चूँकि एक जॉइंट वेंचर है, तो जो भी इसका रेवेन्यू होता है वो भी दोनों कंट्रीज में जाता है। अब इसकी और डिटेल्स क्या होती हैं ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पता होता है, इस पर हम ना ही बात करें तो बेहतर है। लेकिन यहाँ हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं इवन दुबई एयर शो 2023 को लेकर, जहाँ JF-17 ब्लॉक 3 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि उसके मुकाबले में हम अगर LCA तेजस एयरक्राफ्ट को देखें इंडिया के को, तो उसमें मेल फंक्शन आ गया था। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है दुबई एयर शो 2023 में, सबूत भी थे उसके, सबको पता है कि जिस दिन इसने परफॉर्म करना था उस दिन इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकी थी, 2 दिन मैक्सिमम इसने परफॉर्म किया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब बेशक इंडियन दोस्त कहेंगे कि तेजस एयरक्राफ्ट में ये चीज़ है, फ़लानी चीज़ में उसमें बेहतर है, JF-17 तो चाइना पाकिस्तान मिल के बनाते हैं, और
इंडिया तो तेजस को अकेला ही बनाता है, तो ख़रीदने वाले मुल्क को इससे कोई सरोकार नहीं है कि GF-17 को 2 मुल्क बनाए, GF-17 को 1 मुल्क बनाए, उसे 4 मुल्क बनाए। उसने कैपेबिलिटी देखनी है और उसने देखनी है कारकर्दगी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया अकेला तेजस बनाएगा या इंडिया 7 मुल्कों के साथ मिलकर बनाएगा। ये बेसिक वो चीज़ें हैं, मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं कि GF-17 को तो 2 मुल्क बना रहे हैं, इंडिया अकेला ही बहादुरी के साथ तेजस बना रहा है। ऐसी बहादुरी शहादुरी कोई नहीं होती, सिंपल एज दैट अगला मुल्क कारकर्दगी देखता है। अगर इंडिया भी अगर किसी अपने करीबी मुल्क के साथ, इजराइल के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है तो इसमें कोई क्या रोक है? अगर इससे तेजस एयरक्राफ्ट बेहतर हो रहा है तो भाई कर लें कोऑपरेशन, किसने रोका है? लेकिन इस तरह की बातों पर सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाना या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करना बहुत बच्चेगाना होती हैं। सो मैंने इस वीडियो के तवज्जुह से सोचा कि हमें इस जैसी मिसकंसेप्शन पर भी बात कर लेनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।